हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं निशा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है राजस्थान टेक्स्ट बुक। और इस वाली क्लास में, इस वाली वीडियो में, इस वाले सेशन में हम लोग मिले हैं आपके एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए जिसका नाम है मैथ्स। जिसमें कि आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है कि मैम मैथ्स कैसे होगा, गणित कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, हमें कुछ ऐसा रामबाण इलाज बता दो कि बस ये चैप्टर पढ़ लो यहाँ से हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन कर लो यहाँ से हो जाएगा। तो बस उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए कि एक छोटी सी वीडियो है जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। थंबनेल से आपको दिख भी रहा होगा कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की भर्ती मैथ्स सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो फटाफट से इस बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है एक बार शेयर कर देंगे, है ना। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपका देखिए इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं, जिसमें आपके 50 नंबर की जीके रहेगी। जीके के अंदर आपका सब कुछ है, भूगोल, इतिहास, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का किले, मार्ग, सारा सब कुछ इसमें आपका रहेगा जीके जीएस, जो कि 50 नंबर की है। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो भैया मैथ्स आपकी इसमें रहने वाली है 25 अंक की। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स आपकी 25 अंक की रहेगी। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये 25 नंबर अगर 25 के 25 हमें प्राप्त करने हो तो किस प्रकार से तैयारी करनी है। टोटल एग्जाम जो है वो आपका 120 क्वेश्चंस कैरी करेगा और आपका 2 घंटे का एग्जाम रखा गया है। इसी के साथ में ये कुछ और डिटेल है आपके एग्जाम के बारे में जो कि मैं लेकर के आई हूँ। डिटेल तो क्या ही है, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता तो जान लो। आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब आपको गोले भरने हैं, लिख के नहीं आना है जैसे 12वीं तक लिखते थे। माना कि एक्स ये है, वाई ये है, एक्स में वाई को जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई ये बराबर 5 इक्वेशन 1, ये सब नहीं करना है, उसको सब्जेक्टिव बोला जाता है। और जो गोले भरने वाला आपका पेपर होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, 4 में से एक टिक करना है। तो गोले भरने वाला पेपर होगा। टोटल 200 अंक का ये जो पेपर है वो रखा गया है। इसमें टोटल 120 प्रश्न आएंगे। अभी अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से 120 बनेगा, जिसमें 50 की आपकी रहेगी जीके जीएस। इसमें मैम हमारी 30 नंबर की हिंदी रहेगी, है ना। 30 की आपकी हिंदी है, इसी के साथ में 15 की आपकी इंग्लिश है और 25 की क्या हो गई, मैथ्स हो गई। 25 का आपका गणित हो गया, 25 की मैम मैथ्स हो गई। टोटल कितना बनेगा, 50 3 80, 90 90 और ये 110 और ये बनेगा 120। टोटल 120 अंक का आपका एग्जाम होगा, जिसका टाइम आपका 2 घंटे का है। और सबसे मेन बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। 1/3 यानी कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की है। इसका मतलब तुक्के आप नहीं मार सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि मैम सिलेबस बताइए मैथ्स का क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। कुछ सिलेक्टेड ही चैप्टर्स लिखे गए हैं सिलेबस में जो मेंशन्ड हैं। प्लस में यही वो सारे टॉपिक हैं जो आपने हर एग्जाम की तैयारी के टाइम पर पढ़े ही होंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो यहीं से बन जाएगा। मैं आपको एक बार इस सिलेबस से गो थ्रू करा देती हूँ, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ये रहेगा। इसमें आपका एक चैप्टर रहेगा मैम टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। दूसरा आपका रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मैम अनुपात और समानुपात, ये वाला चैप्टर रहेगा। इसके साथ में तीसरा है आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर, जिसको कि साझेदारी बोला जाता है। इसके बाद आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके नंबर सिस्टम से, एक्चुअली ना वहां पर नंबर सीरीज दे रखा है तो आप इसको नंबर सीरीज के फॉर्मेट में ही रखिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एरिया मेंशुरेशन का ही पार्ट है, लेकिन उसने अलग से एरिया दिया है, मेंशुरेशन अलग से दिया था, तो मैंने आपका दोनों ही मेंशन कर दिया। आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्या है, परसेंटेज, उसके बाद जाएगा मैम परसेंटेज से हमारा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टम, जिसको कि नल और टंकी बोला जाता है, नल एवं टंकी वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आएगा। उसके बाद आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको कि समय, चाल और दूरी बोला जाता है, ये वाला टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद अगला है आपका ट्रेन,
ट्रेन वाले क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में बड़े जोरों शोरों पर है, ट्रेन से क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है मैम लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अगला क्या है, एलसीएम एचसीएफ, ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। एलसीएम एचसीएफ मोस्टली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसी जाता है। उसके बाद एक है आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इसको हिंदी में बोला जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, नाव एवं धारा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया कि भैया ट्रेन का भी तो मैंने अलग से लिखा, तो ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, बट मैंने अलग से लिख दिया है ताकि आप लोग यहाँ से सिलेबस जान सके। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इन सारे टॉपिक को खा जाना, पूरा बुरी तरह से याद कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, भर भर के प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की, और मान के चल लो ये वाला सिलेबस अगर आपने कर लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो मोस्टली एग्जाम आप फाड़ दोगे। मैथ्स के केस में बता रही हूँ, है ना। कितने टॉपिक हो गए आपके मैम, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपका 7, ये तो 8 एक ही है, 8 यहाँ से 9 10, उसके बाद मैम 11 12 13 14, ओवरऑल आप मान के चल लो 15। ये जो 15 टॉपिक जिस बच्चे ने कर लिए, ओवरऑल मान करके चलिएगा 15। अगर ये 15 टॉपिक्स आपने कर लिए तो ये मान के चल लो मैथ्स में तो आप झंडे उखाड़े करके आ जाओगे, है ना। चलिए फिर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रखी है, आपको पता होगा यूट्यूब पर भी और पेड बैचेस में भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। तो बढ़िया तरीके से क्लासेस में जुड़ना है। यही सारा सिलेबस मैं आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पर भी करा रही हूँ। मैं बता देती हूँ कैसे क्या कुछ आपका टाइम टेबल और सारी चीज़ें हैं, बस मुझे 1 मिनट का समय देना है ना। 1 मिनट का समय मैंने किस लिए मांगा है, ताकि मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें ढंग से दिखा सकूँ कि कहाँ पर क्या कुछ है। मैंने बताया YouTube पर भी आपकी क्लासेस जा रही है। टाइमिंग पता है YouTube की क्लासेस की क्या है, जिस जिस बच्चे को पता है एक बारी कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ये देखिए, एक तो ये सबसे पहली बात कि YouTube की क्लासेस की टाइमिंग ये है, जिसमें आपका सुबह 10 बजे होता है हिंदी, 11 बजे कंप्यूटर, दिन में 2 बजे साइंस, 4 बजे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद 5 बजे आपकी राजस्थान जीके, और 6 से 7 मैं आपको मैथ्स कराती हूँ आपके इस वाले बैच में। ये वाला इस टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लेना और अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप जहाँ से भी आपको टेलीग्राम कनेक्ट करना हो कर लेना, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आती है तो हम लोग टेलीग्राम पर ही पोस्ट करते हैं। आप कनेक्टेड रहोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसी के साथ में ये आपका नए वाला बैच लॉन्च किया है। इस वाले बैच में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपका ग्रुप डी का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपकी 52,453 पद हैं। इसमें आपको बैच में मिलेंगी 8+ कोर्सेज हैं, 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स हैं, 950 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं और 3400 से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। बैच का जो प्राइस है वो आपका 539 रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगा। मेरा कूपन कोड क्या है, निशा22, NISHA 22, निशा 22, ये कूपन कोड का यूज करेंगे तो और भी ज्यादा प्राइस आपका कम हो जाएगा। इसी के साथ में बस मुझे यही सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। सिलेबस जो है वो आपका बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है, वही सिलेबस है, वही टॉपिक है, बस बढ़िया तरीके से इनको रट देना, सारे क्लासेस में अटेंड करना है, सारे क्लासेस में आपको पहुंचना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे कभी किसी वीडियो में मैं आपके उस डाउट को लेकर के आपकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।